हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारा डे नंबर 6 है, जिसमें हम लोग छंद पढ़ेंगे। छंद से रिलेटेड कम समय में थियरी को देखेंगे, कम समय में, और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया वीडियो है, जिसमें आपको छंद से जो भी डर अब तक मन में बना होगा वो सारी डर समाप्त हो जाएंगे और आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करके आओगे एग्ज़ाम में। तो आइए पहले हम लोग थियरी देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। छंद यानी छंद देख रहे हैं, तो ये किस धातु से मिलकर के बना है? तो छद धातु से मिलकर के बना है। छंद का निर्माण किस धातु से हुआ है? तो छद धातु से हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? तो आह्लादित करना होता है। क्या होता है? आह्लादित करना। इसका अर्थ है या तो खुश करना या तो आह्लादित करना। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। इसका दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। छंद शास्त्र के जो है आदि प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि है। कौन है? पिंगल ऋषि हैं। इन्हीं के द्वारा पिंगल शास्त्र लिखा गया है। इसी को हम लोग छंद शास्त्र कहते हैं। यानी पिंगल शास्त्र या छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो पिंगल ऋषि हैं। ठीक है। और छंद का दूसरा नाम क्या है? तो छंद का दूसरा नाम पिंगल है। अब आते हैं इसके परिभाषा के ऊपर। तो छंद की परिभाषा यहाँ पे देखें तो हम डॉक्टर वासुदेवनंदन प्रसाद, किसके द्वारा? डॉक्टर वासुदेवनंदन प्रसाद के द्वारा बताया गया है कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियम से नियोजित पद्य रचना क्या कहलाती है? हमारी छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। अगर ऐसे ही हम बात करें तो वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास को हम लोग क्या कहते हैं? छंद कहते हैं, जिनसे हमें आनंद प्राप्त हो। अब छंद के अंग कितने हैं? तो छंद के टोटल 7 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं ये अंग? वर्ण एवं मात्रा, दूसरा पाद, पद या चरण, तीसरा संख्या, क्रम और गण, चौथा लघु और गुरु, पांचवा गति, छठा यति या विराम, सातवां तुक। ये टोटल 7 अंग होते हैं किसके? छंद के। अब हम प्रत्येक अंग के बारे में देखते हैं। तो जिसमें पहला है हमारा वर्ण एवं मात्रा। वर्ण एवं मात्रा यानी एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वो स्वर हो, कैसा हो, चाहे वो स्वर ह्रस्व हो या तो दीर्घ हो। और वर्ण को ही हम लोग अक्षर कहते हैं। अब वर्ण को 2 प्रकार में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा ह्रस्व स्वर वाला वर्ण, दूसरा हमारा दीर्घ स्वर वाला वर्ण। अब ह्रस्व स्वर में जिसके पास केवल एक मात्रा का समय होता है उसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आ, ई, ऊ और री। वहीं पे दूसरा पार्ट है वर्ण का हमारा, जिसका दीर्घ स्वर वाले वर्ण होते हैं, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ, औ, यानी 2 मात्रा का समय जिन सब में लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। आते हैं अब हम दूसरा हमारा क्या? पाद और चरण। अगर पाद और चरण के अनुसार देखें तो लगभग जो छंद होते हैं उसमें 4 चरण होते हैं। ये फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे कुछ पंक्ति जो होती हैं, कुछ छंद में 2 पंक्ति ही पाई जाती हैं या 2 पंक्ति ही लिखे होते हैं, जैसे दोहा हो गया और सोरठा हो गया। दोहा और सोरठा के प्रत्येक पंक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल कहते हैं। दोहा और सोरठा के प्रत्येक पंक्ति को हम लोग दल कहते हैं। अब ये जो पंक्ति होती है उस पंक्ति में विषम चरण भी होते हैं और सम चरण भी होते हैं। यानी किसी भी पंक्ति में पहला और तीसरा जो होता है हमारा विषम को इंडिकेट करता है, दर्शाता है। दूसरा और चौथा हमारा सम को दर्शाता है। ठीक है। हम चौथे की बात करें तो चौथा हमारा लघु और गुरु। लघु और गुरु क्या होता है? यानी हम जो स्वर ह्रस्व और दीर्घ लिखते हैं तो जहाँ पे ह्रस्व स्वर का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे मात्रा 1 होती है, और जहाँ पे दीर्घ यानी गुरु स्वर का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे मात्रा एस आकार में लिखी जाती है। ठीक है। जैसे कुछ यहाँ पे आपको वर्ण दिए गए हैं किनकी मात्रा ह्रस्व होती है और किनकी मात्रा दीर्घ होती है। जैसे हमारा आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गए, री हो गए, अंग हो गया,
ह हो गया, त्या हो गया, तो हो गया, इनका मात्रा क्या होता है? एक होता है। और वहीं पे बड़ा आ, बड़ी ई, इन सब की मात्रा क्या होते हैं? ये हमारे दीर्घ होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं, यानी इनकी मात्रा 2 होती है। अब जैसे अगर कहीं पे किन्हीं 2 स्वरों को मिला करके लिखा गया है, 2 वर्णों को मिला करके लिखा गया है और उसमें एक आधा है और एक पूरा है, तो आधे के पहले वाला वर्ण जो होता है वो गुरु हो जाता है। जैसे अग्र में, किसमें? अग्र में। तो अगर हम अग्र में मात्रा की गणना करेंगे तो तो अभी हमने बताया है कि जो लघु होता है उसकी मात्रा 1 होती है, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा क्या हो जाएगी? गुरु हो जाएगी। और ग्रह की मात्रा क्या हो जाएगी? लघु हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग गणों के ऊपर। किसके ऊपर? गणों के ऊपर। तो गणों की टोटल संख्या जो होती है हमारी 8 होती है। कितनी होती है? गणों की हमारी कितनी होती है संख्या? 8 होती है। गण बनते कैसे हैं? जब 3 वर्णों का समूह एक साथ आता है तो गण बनता है। जैसे यगण हो गया, मगण हो गया, तगण हो गया, रगण हो गया, जगण हो गया, भगण हो गया, नगण हो गया और सगण हो गया। मात्रा के अनुसार इनको कैसे लिखते हैं? तो यगण 1 SS। ठीक है। मात्रा के बारे में बताते हैं। इनका एक सूत्र है। सूत्र क्या है? यमाता राजभानस लगा। अगर इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो यगण, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ये सब इसी सूत्र से बना है। कैसे बना है? यानी जब 3 वर्णों का समूह क्या बनाता है? गण बनाते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। तो ये जो हमारा सूत्र है यमाता में देखें तो जहाँ पे मात्रा नहीं है वहाँ पे 1 होगा। ठीक है। जहाँ पे मात्रा है वहाँ पे 2 होगा। और फिर से यमाता में देखें, अगर इन तीनों को मिलाएं तो इन तीनों को मिलाते ही क्या बना? 1 SS, यानी लघु, गुरु और गुरु। यहीं से हमारा यगण आया है। फिर एक वर्ण को छोड़ते हैं, मातारा पे हमारा क्या बना है? तो मातारा जो हम मगड़ है, यानी गणों में जो हमारा मगड़ है वो कहाँ से निकला है? मातारा से निकला हुआ है। फिर वहीं से जो तगड़ है तारात से निकला है। फिर जो हमारा रगड़ है राजभा से निकला हुआ है। तो ये सब क्या है? ये हमारे गणों की संख्या इन्हीं सूत्र से आई हुई है। ठीक है। 5वां हमारा गति। जिस लय में, जिस प्रवाह में हम दोहा सोरठा, यानी जिस लय और प्रवाह में हम छंद को पढ़ते हैं वही उसका क्या कहलाता है? गति कहलाता है। यति क्या कहलाता है? जहाँ पे हम लोग विराम लेते हैं, जो हमारा ठहराव होता है वही हमारा क्या कहलाता है? यति कहलाता है। लास्ट जो 7वां है ये हमारा क्या है? ये हमारा है तुक। क्या होता है? तुक। यानी तुक को ही हम लोग, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि तुक को हम लोग छंद का प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद का प्राण कहते हैं। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को क्या कहते हैं? तुक की परिभाषा को देखें तो जो हमारे छंद होते हैं उस छंद के अंतिम वर्ण क्या होंगे? समान होंगे। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। अंत में तुक, जो अंत में तुक लगता है उसको तुकांत बोलते हैं। और अंत में जब तुक नहीं लगता है तो वो छंद कैसा होता है? आतुकांत होता है। कैसा होता है? आतुकांत होता है। अब छंद को जो है, अभी हमने छंद के अंग के बारे में पढ़ा, अब छंद के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो मात्रिक होता है। छंद के भेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी मात्राओं की गणना के अनुसार मात्रिक छंद होता है। वर्णों की गणना के अनुसार क्या होता है? वर्णिक छंद होता है। वर्णिक वित्रांत, यानी मात्रा एवं वर्ण जब दोनों की गणना होती है तो वहाँ पे क्या होता है? वर्णिक वृत्त छंद होता है। और चौथा हमारा मुक्तक छंद है। ना तो वर्ण होता है ना मात्रा की गणना होती है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? मुक्तक छंद होता है। तो छंद के भेद कितने हैं? 4 हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद और मुक्तक छंद। ठीक है। अब आते हैं आगे हम लोग। अब छंद के भेद में जो मात्रिक छंद होते हैं इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में। कौन कौन सा? एक तो सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। कितने भागों में?
सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद क्या होता है? जिसमें सभी चरण क्या होते हैं? समान होते हैं। मात्राओं की संख्या क्या हो? समान हो, वो हमारा क्या होता है? सममात्रिक छंद होते हैं। दूसरा हमारा अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में पहला और तीसरा चरण समान, दूसरा और चौथा चरण समान, वो हमारे क्या होते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। तीसरा हमारा विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में कुछ भी समान नहीं होगा, जैसे कुंडलियाँ और छप्पे। उदाहरण के तौर पे देखें तो सममात्रिक छंद के जो उदाहरण है वो क्या है? चौपाई, रूला, गीतिका, हरि गीतिका, अहीर, तोमर, बीर या आला, ये सब हमारे क्या हैं? सममात्रिक छंद है। कैसे? चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 मात्रा होती है। रूला में 24 मात्रा होती है। गीतिका में 26 मात्रा होती है। हरि गीतिका में 28 मात्रा होती है। अहीर में 11 होता है। तोमर में 12 होता है। वहीं बीर या आल्हा में 31 मात्रा होती है। अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं? दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। जो विषम चरण होते हैं उसमें 13 मात्रा, दोहा में और सम में 11 मात्रा होता है। वहीं सोरठा में विषम में 11 मात्रा और सम में 13 मात्रा। बरवय में विषम में 12 मात्रा और सम में 7 मात्रा होती है। और उल्लाला में विषम में 15 मात्रा और सम में 13 मात्रा होता है। अगला हमारा विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में सिर्फ 2 होती है, कुंडलियाँ और छप्पे। ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि कुंडलियाँ किससे मिलकर के बना होता है? कुंडलियाँ दोहा और रोला से मिलकर के बना होता है। वहीं छप्पा रोला और उल्लाला से मिलकर के बना है। ठीक है, और इन सब में कुंडलियाँ और छप्पे में दोनों में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला। यहाँ पे एक नोटेड पॉइंट ये है कि बरवय अवधि का निजी छंद है। जो बरवय लिखा हुआ है वो अवधि का निजी छंद माना जाता है। और दोहा का उल्टा सोरठा, सोरठा का उल्टा क्या होता है? दोहा होता है। ठीक है, अब वहीं पे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में क्या होते हैं? सवया आता है, जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। कवित्व में 31, मालिनी में 15, मंदक्रांता में 17, शिखरिणी में 17, धनाक्षरी में 31, बसंत तिलका में 14, द्रुत विलंबित में 12, तोटक में 12, उपेंद्र बजा में 11, भुजंगी में 11, शालिनी में 11, स्वागता में 11, इंद्र वज्रा में 11, वंशस्थ में 12 और अस्तग्धधरा में। इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्या है क्वेश्चन? कहाँ से बनता है? मात्रिक छंद से बनता है। तो मात्रिक छंद में कौन कौन से होते हैं? जैसे सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है और विषम मात्रिक छंद। इन्हीं तीनों से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे जैसे सममात्रिक छंद में चौपाई हो गया, रोला हो गया, गीतिका हो गया, हरि गीतिका, अहीर, तोमर और बीर और आल। वहीं पे अर्ध सममात्रिक छंद को देखें तो दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला, ये 4 होते हैं। और वहीं विषम मात्रिक छंद में सिर्फ 2 होता है। एक तो हमारा छप्पे होता है, दूसरा कुंडलियाँ होता है। छप्पे और कुंडलियाँ हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि विषम मात्रिक छंद केवल 2 होता है, अर्ध सममात्रिक छंद 4 होते हैं और इनके अलावा वर्णिक छंद को छोड़ करके जो बच गए वो हमारे सममात्रिक छंद होते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में कितने चरण होते हैं? ये यूपीपी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या है? 4, 6, 8 और 10। तो पहले का सही आंसर क्या है? छंद में क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 3, तो दोहा के प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है। दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है? 11 होता है। तो दोहा के प्रथम चरण में कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। 3 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 4, दामिनी दमक रह न घन माही, खल कह प्रीति जधाधीर नाही। तो ये क्या है? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है और सवैया है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा चौपाई है। क्वेश्चन नंबर 5, कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं? 3, 4, 6 और 10। तो कुंडलियाँ और छप्पे में कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो कुंडलियाँ किससे मिलकर के बनता है? कुंडलियाँ हमारा दोहा और रोला से मिलकर के बनता है। क्या बनता है? दोहा और रोला से मिलकर के बनता है। और वहीं पे हमारा छप्पा जो है रोला और उल्लाला से मिलकर के बनता है। क्या बनता है? उल्लाला से मिलकर के। ये हमारा छप्पा हो गया और ये हमारा कुंडलियाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16, 17, 20 और 15। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो मात्रिक सम छंद हैं प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो 7 का सही आंसर क्या है? उसको हम लोग चौपाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल जार। ये तो दोहा है भाई, सबको याद होगा। हनुमान चालीसा का सबसे पहला पार्ट जो है दोहा से ही शुरू होता है। तो 8 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्या है? दोहा है। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जा सुकृपा सुदयाल, द्रवहु शकल कलिमन दहन। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है? ये सोरठा है, चौपाई है, दोहा है और रोला है। तो इसे हम लोग मात्रा के अनुसार भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा 2 हो गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 1 हो गया, 2, 2 और 1। देखते हैं ये पहला चरण। पहले चरण में कितना आ रहा है? 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 1, 11। यानी किस में 11 आता है? तीसरा भी देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, सॉरी यहाँ 1 री जो होता है वो क्या होता है? हस्व को दिखाता है। तो हस्व का दिखाता है तो उसका जो है मात्रा क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे मात्रा इसकी 1 होगी। तो 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 1, 11। यानी जहाँ पे पहले और तीसरे चरण में क्या हो? 11 मात्राएँ होती हैं। तो 11 मात्रा किस में होता है? सोरठा में होता है। क्यों? क्योंकि दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। दोहा के पहले और तीसरे चरण में क्या होती हैं? 13 मात्राएँ होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी क्या है? मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जा सुकृपा सुदयाल, द्रवहु शकल कलिमन हलन। ये हमारा क्या है? ये हमारा सोरठा है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 16 मात्रा किस में होती है? चौपाई में होती है। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है? गीतिका, छप्पय, बीर और सोरठा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या है? वो छंद जो होता है गीतिका होता है, जिसके 14 और 12 पे क्या होती है? यति होती है। क्वेश्चन नंबर 12, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम लोग यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई, ये सभी। तो 13 का सही आंसर क्या है? तो सममात्रिक छंद में क्या क्या आता है? चौपाई भी आता है, रूला भी आता है। चौपाई, रूला, गीतिका, हरिगीतिका, अहीर, तोमर, बीर कहो या तो आल कहो, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे सममात्रिक छंद में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? दोहा, सोरठा, चौपाई, दृष्टांत। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है? दृष्टांत जो है ये हमारा छंद का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, छंद से संबंधित गणों की संख्या है। तो छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। हमने अभी आपको बताया था, उसका एक सूत्र होता है। तो सूत्र क्या है? यमाता राज भानस, यमाता राज भानस लगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा गढ़ निकालने का सूत्र है। तो कैसे निकलता है? पहले को 3 निकालेंगे तो ये गढ़ हो जाएगा। अब अगला 3 निकालेंगे। अगला 3 हम कलर चेंज करके आपको बता देते हैं। अगला 3 कौन सा है? अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये हमारा मगड़ हो गया। फिर हम इन तीनों की बात करें तो हमारा तगड़ हो गया। ठीक है। और वैसे अब हमारा ता की बात फिर रगड़ हो गया। फिर यहाँ से हमारा जगड़ हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा भगड़ हो जाएगा। ऐसे ही क्या गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। 16 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, छप्पय किस प्रकार का छंद है? तो छप्पय क्या था? हमने बताया था कि सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में सिर्फ 2 होते थे, अर्धसममात्रिक में 4 होते थे। तो छप्पय किस में आता था? तो छप्पय हमारा विषम मात्रिक छंद में आता था। 17 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या है? कुंडलियाँ। कुंडलियाँ का प्रथम और अंतिम शब्द क्या होता है? एक जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? मात्रिक, सोरठा, बसंत तिलक, हरगीतिका। तो 19 का सही आंसर क्या है? दोहा और चौपाई हमारे क्या है? मात्रिक छंद है। कैसे हैं? मात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 20, बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरग अनुरागा में कौन सा छंद है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा क्या है? चौपाई है। क्वेश्चन नंबर 21, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूज हिमन कामना तुम्हारी। ये क्या है? सोरठा है, बरवे है, चौपाई है, दोहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। यह एक चौपाई है। क्वेश्चन नंबर 23, चौपाई छंद का पूर्व रूप है चौपाई, पज्झटिका, आरिल्य, पद्धड़ियाँ। तो 23 का सही आंसर क्या है? चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? चौपाई है। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? चौपाई है। क्वेश्चन नंबर 24, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? रोला, सोरठा, छप्पय और बरवय। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या है? छप्पय में क्या होता है? ये हमारा 4 से अधिक चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या है? पिंगल ऋषि को क्या मानते हैं हम लोग? छंद शास्त्र का प्रणेता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? छंद सूत्र, छंद प्रभाकर, काव्य प्रकाश, रसिक प्रिया। तो छंद सूत्र क्या है हमारा? छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 27, मात्रिक छंद में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रिक छंद में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 27 का सही आंसर क्या है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। क्वेश्चन नंबर 28, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं
क्वेश्चन नंबर 28, 28 का सही आंसर क्या है? वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य क्या हैं? विश्वनाथ जी हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? 29 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बरवे में 12 और 7 पर क्या होता है? यति होता है, और कुल 12 और 7 पे यति होता है, और कुल कितनी होती हैं? 29 मात्रा होती है। किस में होता है? ये हमारा बरवे में होता है। क्वेश्चन नंबर 30, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा, दोहे का उल्टा सोरठा, सोरठा का उल्टा दोहा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामायण की सबसे प्रिय चौपाई, टेक के तौर पे इसे हर रामायण में यूज किया जाता है ज़्यादातर, तो ये तो सबको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? यह एक चौपाई है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 32 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दी गई पंक्ति में छंद बताइए। शून्य सी सत्य शीश हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। अभी जस्ट इसके ऊपर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या है? यह एक चौपाई है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, छप्पे में चरण होते हैं। 34 का सही आंसर देखते हैं। प्रथम चरण रोला और अंतिम चरण उल्लाला। ठीक है, तो छप्पे हमारा किससे मिलकर के बना है? रोला और उल्लाला, रोला और उल्लाला। तो उल्लाला और रोला किस में मिल रहा है? 4 चरण होते हैं, अंतिम 2 चरण दोहा होता है, गलत हो गया। प्रथम चरण रोला और अंतिम चरण उल्लाला। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? रोला, चौपाई, दोहा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। रोला भी है, चौपाई भी है, और दोहा, ये सब क्या है? ये हमारे मात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 36, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छाटिए। चौपाई, दोहा, रोला। 36 का सही आंसर क्या है? पहला ही हमें मिल गया। मद्रकांता ये नहीं है, सोरठा, इंद्रवजा ये भी नहीं है, दोहा, द्रुत विलंबित, सवया ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? दोहा, रोला, चौपाई और सवया। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। सवया जो है हमारा कैसा है? वार्णिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 38, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के शूल। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या है? इसमें क्या है? रोला है, सोरठा है, हरि गीतिका है और दोहा है। 38 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? हमारा एक दोहा है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? रोला है, हरि गीतिका, दोहा है, मंद्रा क्रांता, ये हमारा क्या है? ये हमारा मात्रिक छंद का उदाहरण नहीं है। 39 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। वार्णिक छंदों में से कौन सा वार्णिक छंद है? वार्णिक छंदों में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो सोरठा, रोला और छप्पय, ये तो हमारा क्या होता है? मात्रिक छंद आते हैं। तो उपेंद्र वजा क्या है? ये हमारा वार्णिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 41 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 11। क्यों? दोहा में 13 और सोरठा में 11। 21 में होता है, ये हमारा पहले और तीसरे में होता है, यहाँ पहले और तीसरे में होता है। ये हमारा दोहा हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सोरठा हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, गण में कितने वर्ण होते हैं? तो गण कितने वर्ण से मिलकर के बनते हैं? तो गण हमारे 3 से मिलकर के बनते हैं, 3 वर्ण से मिलकर के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अवधि का निजी छंद क्या है?
अवधि का निजी छंद हमारा क्या है? 42 का सही आंसर क्या है? बरवे जो है अवधि का निजी छंद है। क्वेश्चन नंबर 44, छंद शास्त्र में गति का अर्थ है। छंद शास्त्र में गति का अर्थ है 44 का सही आंसर क्या है? चरण, विराम या विश्राम, अंत्य वर्णों की आवृत्ति, लय या प्रवाह। तो क्या होता है? लय या प्रवाह जो हमारा होता है छंद शास्त्र में गति का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 45, दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है उसे क्या कहते हैं? तो दोहा और रोला मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कुंडलियाँ बनेगा। ठीक है, रोला और क्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दो बताए थे, किसमें? विषम मात्रिक छंद में दो होता है। कौन कौन सा होता है? एक छप्पय होता है, कुंडलियाँ होता है। तो छप्पय का आंसर हो गया कि दोहा और रोला को मिलाने पे हमारी कुंडलियाँ बनती है। वहीं पे रोला और उल्लाला को मिलाएंगे तो क्या बनता है? छप्पय बनता है। क्या रोला और उल्लाला को मिलाने पे क्या बनता है? ये हमारा छप्पय बनता है। क्वेश्चन नंबर 46, छंद का प्राण है। तो छंद का प्राण हम लोग किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या है? जो तुक होता है उसे हम लोग छंद का प्राण कहते हैं। छंद के चतुर्थांश को कहते हैं गण, यति, चरण और गति। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 47 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो छंद के चतुर्थांश होते हैं उसे हम लोग चरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 28 मात्राओं का छंद है। रोला, गीतिका, आल्हा, हरिगीतिका। 48 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। हरिगीतिका जो होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, छंद में मात्रा का आशय है। छंद में मात्रा का आशय है शब्द, अक्षर, पद, अक्षर के उच्चारण में लगने वाला काल। 49 का सही आंसर क्या है? तो छंद में मात्रा का आशय होता है कि अक्षर के उच्चारण में जो लगने वाला समय होता है वो हमारा क्या होता है? मात्रा का अर्थ होता है, यानी मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 50, जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या है? उसे हम लोग छंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा छंद 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरुओं के योग से बनता है? कौन सा छंद 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरुओं के योग से मिलकर के बनता है? तो 51 का सही आंसर क्या है? घनाक्षरी, कवित्त, इंद्रवज्रा, मतगयंद। तो क्या मिलकर के बनता है? 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु से मिलकर के इंद्रवज्रा बनता है। क्वेश्चन नंबर 52, वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या है? कितने होते हैं? 8 होते हैं। गणों की संख्या कुल कितनी होती है? 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 53, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 53 का सही आंसर क्या है? 2, सम और विषम। क्वेश्चन नंबर 54, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या है? सोरठा, बरवय, हरिगीतिका और रोला। तो इसमें क्या है हमारा? ये हरिगीतिका है। क्वेश्चन नंबर 55, अवधिशिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस पंक्ति में प्रयुक्त छंद क्या है? इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? 55 का सही आंसर क्या है? सोरठा, दोहा, गीतिका और बरवे। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है? बरवे का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? सोरठा, छप्पय, रोला, उपेंद्र वज्रा। तो 56 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। उपेंद्र वज्रा क्या है? ये हमारा वर्णिक छंद है। 56 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? 57 का सही आंसर क्या है? रोला, मालिनी, हरिगीतिका और चौपाई। तो इस पंक्ति में क्या है? हरिगीतिका है। क्या है? हरिगीतिका है। क्वेश्चन नंबर
58, यह लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो। प्रयुक्त में छंद कौन सा है? सवैया, कवित्त, दोहा और बरवय। 58 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या है? बरवय का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी छंद है। क्वेश्चन नंबर 59, अक्षरिक, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का सही आंसर क्या है? घनाक्षरी किसके अंतर्गत आता है? तो वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? रोहा, रोला, बरवय, दोहा और चौपाई। 60 यानी 60 का सही आंसर क्या है? यह एक चौपाई है। क्वेश्चन नंबर 61, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद है। 61 का सही आंसर क्या है? इंद्रवज्रा, रोला, मालिनी और बरवय। तो वो क्या होता है? जिसके प्रथम और तृतीय चरण में क्या होती हैं? 12 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ में 7 मात्राएं होती हैं और अंत में जगड़ होता है, वो हमारा बरवय होता है। क्वेश्चन नंबर 62, रहीमन चुप वह बैठी हैं, देख दिनन के फिर, सब नीके दिन आई हैं, बनत न लगी हैं बेर। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? क्वेश्चन नंबर 65, चौपाई, रोला, दोहा और सोरठा। तो 62 का सही आंसर क्या है? यह एक दोहा है कि रहीमन चुप हुए बैठी हैं, देख दिनन के फेर, सब नीके दिन आई हैं, बनत न लगी हैं बेर। क्वेश्चन नंबर 63, अनुष्टुप है एक अलंकार, एक रस, एक गुण, एक छंद। तो 63 का सही आंसर क्या है? अनुष्टुप एक प्रकार का क्या है? छंद है। क्वेश्चन नंबर 64, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं पर यति होता हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या है? सोरठा, सवैया, रोला और कवित। तो क्या कहलाएगा? वो हमारा रोला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रोला कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा छंद से रिलेटेड टॉपिक था, जिसमें हम लोग 60+ क्वेश्चन किए हैं। ये अभी तक जो पूछे हुए एग्ज़ाम थे उसमें पूछे गए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो यदि आप इसे कर लेते हैं तो आप छंद से रिलेटेड अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 आ रहे हैं, नहीं आएंगे ही, तो उसको आप 100% करके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।